Hello, beta. Very, very good evening to all of you. You can discuss the doubt, beta, of forfeiture and issue. If there is any doubt up to 63, you can discuss, beta. After that, we will start the forfeiture of share which were issued at premium. Forfeiture, reissue, and capital reserve. Is that clear, beta, to all of you? चलिए, इन द मीन टाइम अगर कोई डाउट नहीं है तो बेटा साथ साथ टॉपिक शुरू करा रहा हूँ. हाँ, कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस भी करेंगे. यही फॉरफीचर का टॉपिक है बेटा आज भी हमारा. बट द लिटिल बिट कॉन्सेप्ट इज डेट. इसके अंदर जो हमारा चेंज है वो क्या है? फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम. तो बेटा जी हम वो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जो कि हमारे ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू थे, उनको कैसे फॉरफिट करेंगे. बट बिफोर दैट एक आपको इमेजिनरी एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा बेटा. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज एन एग्जांपल रिलेटेड टू दैट. मान लीजिए बेटा आपको क्वेश्चन में जो यहाँ पर बताया जा रहा है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स सपोज इशू किए हैं बेटा, और उस 10,000 शेयर के अगेंस्ट जो प्राइस है हमारा दैट इज 10 रुपीज ईच. पेमेंट 2 रुपीज, 2 रुपीज का चलिए प्रीमियम भी है. पेमेंट 3 + 2 एंड पेमेंट 5 रुपीज. ठीक है. अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम आ गया है, और प्रीमियम में आपको बताया जा रहा है बेटा, आप ध्यान से समझ के चलना, केस 1 और केस 2. मैं इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको एनालाइज करवाऊंगा. ठीक है. इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली मैं लिख देता हूँ. सपोज बेटा जी एप्लीकेशन पर 2 रुपीज है, अलॉटमेंट पर 3 + 2 5 रुपीज है, एंड बच्चे फर्स्ट कॉल पर बैलेंस 5 रुपीज कॉल अप है. अब रोहन के पास 100 शेयर है. मैं केस 1 लेके चल रहा हूँ बेटा. केस 1 में मैं कहता हूँ जी आपने एप्लीकेशन मनी भी पे कर दी, अलॉटमेंट मनी भी पे कर दी, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी आपने. कितने शेयर? 100 शेयर. आपको बेटा जब प्रीमियम का क्वेश्चन होगा तो सिर्फ ये चेकआउट करना है कि क्या इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया या प्रीमियम पे नहीं किया. राइट. प्रीमियम पे कर दिया या प्रीमियम पे नहीं किया. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू. अब इन दिस केस बेटा क्या लग रहा है आपको? प्रीमियम पे कर दिया है, राइट, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है और ये सिर्फ फर्स्ट कॉल पे फेलियर हुआ है, तो प्रीमियम पे कर दिया. ये बन गया आपका केस 1. तो जब प्रीमियम पे कर दिया होगा तो बेटा हमारे फॉरफीचर की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस प्रीमियम को हम इग्नोर कर देते हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट. मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, जो नया टॉपिक शुरू कराया है, जो भी बच्चे आए हैं, आपके अगर ओरिजिनल शेयर प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो सिर्फ आपको देखना है कि वेदर द प्रीमियम इज पेड और नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर. अगर बच्चे जी प्रीमियम पे कर चुका है वो, तो प्रीमियम की अमाउंट को फॉरफीचर से बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है. मतलब मैं वही केस लेके चलूंगा कि 100 शेयर पर 10 रुपीज कॉल अप थे, 1000 रुपीज, जिसमें से आपने बेटा 100 शेयर पर 5 रुपीज पे कर दिए. ये 5 कौन कौन से पे किए हैं बेटा? ये 5 आपने पे किए 2 रुपीज एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे. प्रीमियम को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि प्रीमियम मैंने आपका डेबिट ड्यू किया था और आपने पे कर दिया, खत्म हो गया वो अकाउंट. और जो नहीं पे किया आपने बेटा, वो कौन से नहीं पे किए? 5 रुपीज.
तो डेट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कॉल इन एरियर अकाउंट 100 into 5 500 रुपीज 500 रुपीज। सो दिस इज द केस वन। अब पहले आपको केस वन के 2-3 क्वेश्चन बुक से करा रहा हूं, फिर केस टू पे चलेंगे बेटा। केस वन क्या है बेटा? व्हेन द शेयर होल्डर ऑलरेडी पेड द प्रीमियम अमाउंट, अगर शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा पे कर चुका है तो देन इट शुड बी कंप्लीटली इग्नोर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। आपकी एंट्री वैसी हो जाएगी बेटा जो लास्ट क्लास में सिखाई गई थी। रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब 2-3 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एज पर योर बुक, लेट्स सपोज बेटा क्वेश्चन नंबर 64, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 64 देखिए एक बारी। मैं एक सेकंड बेटा यहाँ स्पेस बना देता हूँ, आप इतने रीड कीजिए 64 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन बेटा, फिर इसके बाद मैं कराऊंगा आपको। सिक्सटी फोर को देखिए बेटा एक बार प्लीज, प्रीमियम पे कर दिया है या नहीं पे किया है, एक बार ये चेक करना जरूरी है आपके लिए। प्रीमियम, whether the premium is paid or not paid, क्या दिख रहा है बेटा? प्रीमियम पे कर दिया या नहीं कर दिया? केयरफुली बेटा क्वेश्चन रीड कीजिए, प्रीमियम पे कर दिया या नहीं कर दिया। देखो बड़े आराम से पता लगेगा बेटा प्रीमियम पे कर दिया नहीं कर दिया। क्वेश्चन नंबर 64, प्रीमियम पे कर दिया है बेटा, कैसे पता लग रहा है? देखो क्वेश्चन में कह रहा है जी यहाँ पर आपको एन के लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए हैं बच्चे 200 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, जो कि प्रीमियम पे किए थे 5 रुपीज, हेल्ड बाय राम फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं पे करी तो बाकी कॉल सारी पे कर दी बेटा। जब तक आपको क्लियर कट ये हिंट ना मिले कि प्रीमियम भी पे नहीं किया, तब तक आप मान के चलते हैं प्रीमियम पे हो चुका होगा, क्योंकि फाइनल कॉल सिर्फ 3 रुपए की नहीं पे करी ना बेटा, तो प्रीमियम तो इससे पहले आ चुका होगा इसका मतलब। तो इन दैट केस हमारा ये क्वेश्चन नॉर्मल बन गया, प्रीमियम के अमाउंट को आप पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा 64, तो लास्ट क्लास की तरह बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। सबसे पहले एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल बेटा 200 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक शेयर है, इट बिकम 2000। टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल इन एरियर। आपको बताया गया था बेटा कॉल इन एरियर या फॉरफीचर में से एक अमाउंट मिल जाएगी आपको, दूसरी आप निकाल लोगे। यहाँ पर आपको क्या रखा है कि आपने फाइनल कॉल 3 रुपीज की नहीं पे करी, तो बच्चे 200 शेयर पर अगर 3 रुपीज की कॉल नहीं पे करी तो अंडरस्टूड है बाकी का पैसा आपने पे कर दिया होगा। यानी कि 10 में से अगर 3 रुपीज पे नहीं किए तो 7 रुपीज दैट मीन्स ऑलरेडी बीन पेड। तो देखो प्रीमियम का इफेक्ट बिल्कुल कैंसिल हो गया। यानी कि इस 5 रुपीज की लाइन को मैंने रीड ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि बेटा प्रीमियम पे हो चुका है। रीइश्यू का कोई मतलब नहीं है बेटा, रीइश्यू ऐसी होगा जैसे लास्ट क्लास में बताया था, 100 शेयर हमने इसमें से इश्यू किए 4 रुपीज के डिस्काउंट पर। ये डिस्काउंट वही है बेटा जो लॉस आपको बताया था हम फॉरफीचर से कवर करते हैं। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बचे 100 शेयर आपने 6 रुपीज में इश्यू किए। 4 रुपीज डिस्काउंट का मतलब क्या है बेटा? 4 रुपीज डिस्काउंट का मतलब है कि आपने 10 वाला शेयर 4 रुपए के डिस्काउंट पर अगर इश्यू किया है तो डेट मीन्स 6 रुपीज का डिस्काउंट आपका वो हो गया बेटा, इफेक्ट तो वही हो गया ना। तो इसका मतलब जी यहाँ पर आपका बेटा जी सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लेके चलें तो 4 रुपीज का आपका डिस्काउंट हो गया यहाँ पर, तो 6 रुपीज में आपने इशू किया है। चलिए बेटा मैंने इरेज किया था, स्पेस बनाया था, कोई बात नहीं, वो गलती से मेरे से हो गया, इट डजंट मैटर। तो दैट मीन टू से यहाँ पर हमारा 6 रुपीज में शेयर इशू किया हमने, इसका मतलब ये हो गया बेटा यहाँ पर
तो इफेक्ट क्या पड़ेगा जी यहाँ पर हमारा, 4 रुपीज का जो डिस्काउंट दिया है दैट इज चार्ज फ्रॉम द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो बेटा जी यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। आप 100 शेयर इशू कर रहे हैं 600 रुपीज के, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट जो 4 रुपीज का बेटा आपने डिस्काउंट दे दिया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 रुपीज, एंड द लास्ट एंट्री बेटा इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। आपको ऊपर बेटा फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट मिला था 1400, पर वहां पर शेयर से 200, आपने रीइश्यू किए बेटा 100 और माइनस जिसमें से 400 आपने यूज कर लिया, सो 300 रुपीज दैट इज योर सीआर। क्वेश्चन नंबर 64, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आपने प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दिया है, आज जो नया कॉन्सेप्ट शुरू करा है वो क्या है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। तो मैं फिर यहां पर एक बार क्लियर कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 64 के अकॉर्डिंगली कि अगर आपका ओरिजिनल शेयर प्रीमियम पे है तो आप बस ये चेक कीजिए क्या प्रीमियम का अमाउंट हमारे शेयर होल्डर ने पे कर दिया या नहीं कर दिया। यहाँ पर कह रहा है हमारे शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं पे करी थी, तो डेट मीन्स प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दिया होगा उसने, और जब प्रीमियम पे कर दिया तो बेटा फॉर फ्यूचर की एंट्री में इस प्रीमियम का इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने उसका प्रीमियम ड्यू किया था और उसने पे कर दिया था, काम खत्म। अब मैं सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ कि पर शेयर पे 10 रुपीज मांगे थे, जिसमें से आपने 7 पे कर दिए और 3 आपने नहीं पे किए, जो फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी बेटा। उसके बाद रीइश्यू में प्रीमियम का कोई रोल नहीं होता बेटा, और उसके बाद हमारा कैपिटलिज्म। ठीक है, हाँ स्नेहा बेटा हैंड टच किया, बताइए। तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे पता लग रहा है कि प्रीमियम पे कर दिया है। बच्चे मैंने एक लाइन बोली थी, अभी मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा था जब तक आपको ये हिंट ना मिले क्वेश्चन में कि प्रीमियम पे नहीं किया, तब तक इसका मतलब प्रीमियम पे कर दिया है। देखो क्वेश्चन में क्लियर कट कहा गया है कि 10 रुपए का शेयर है और 5 रुपए प्रीमियम है। आपके शेयर क्यों फॉरफिट किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं पे करी, दैट्स इट। आपको प्रीमियम के बारे में नहीं बताया गया ना बेटा, तो इसका मतलब आपने प्रीमियम पे कर दिया है। मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, जब तक ये ना कहा जाए प्रीमियम पे नहीं किया, तब तक आपने प्रीमियम पे कर दिया होगा। एक क्वेश्चन और कराया तो, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी होगी ना बेटा। एक बार 65 देखो, यहां पर भी क्या बता रहा है बच्चे, 200 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपीज का एक शेयर है, 5 रुपीज प्रीमियम पे है मोहन के पास फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल। सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही सेम रिपीट हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी हमारे कॉन्सेप्ट सेम है कि 200 शेयर है, 10 रुपीज का एक शेयर है, आपने 3 रुपये पे नहीं किए, इसका मतलब प्रीमियम पे कर दिया होगा। जैसे आपको पता लगता है प्रीमियम पे कर दिया होगा, तो इसका रोल बेटा खत्म हो जाता है हमारा फॉर फ्यूचर के टाइम पर। एंट्री सेम बच्चे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 2000, टू शेयर फॉर फ्यूचर, 10 में से 3 रुपीज पे नहीं किए तो मतलब 7 रुपीज बेटा पे कर दिए, टू कॉल इन एरियर बच्चे 600 रुपीज। और मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, रीइश्यू में कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, इस कॉन्सेप्ट में रीइश्यू कहीं कोई चेंज नहीं है। 100 शेयर इशू किए 4%, 4 रुपए डिस्काउंट पर, तो रीइश्यू की एंट्री इसके बाद जी सेम, ये तो क्वेश्चन ही सेम रिपीट है बेटा दोबारा बुक में। बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर बेटा 6 रुपीज में इशू किए, शेयर फॉर फ्यूचर से आप चार्ज करेंगे 400 रुपीज, टू शेयर कैपिटल 1000 रुपीज, और उसके बाद सीआर निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं सेम यही केस का, फिर सेकंड केस करूंगा। 66 बेटा क्या कह रहे हैं यहां पर, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 10 each issued at a premium of 3 rupees per share for the non-payment of the first call of ₹2 per share। और फाइनल क्या कह रहा है बेटा, 2 रुपीज की हैड नॉट बीन मेड, बनाई नहीं गई। तो पहले तो बेटा कॉल्ड अप मनी मुझे बताओ कितनी हुई,
₹10 लूं या ₹8 लूं? सर 8 रुपीज। डन। प्रीमियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। जब तक बच्चे प्रीमियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, दैट मीन्स हमने प्रीमियम पे कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ₹8 कॉल्ड अप थे, 8 में से आपने 5 पे कर दिए और आपने 3 पे नहीं किए। सिंपल। 2 है, सॉरी, अच्छा 2 नहीं पे किए तो 6 पे कर दिए। इसका मतलब प्रीमियम को कंप्लीटली मैंने इग्नोर कर दिया। एंट्री बच्चे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर हैं इनटू ₹8। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 300 into 6 1800। 2 call in area 300 into 2 ₹600 फॉरफीचर की एंट्री। बेटा मैं बार बार बता के चल रहा हूं आपको, रीइश्यू में कहीं कोई चेंज नहीं है बेटा। एक बार फॉरफीचर की एंट्री देख लीजिए, कोई डाउट लेना है इसमें? 66 क्वेश्चन में बेटा, क्लियर? उसमें से कह रहा है हाफ शेयर। हाफ शेयर हो गया मतलब 300 के हाफ 150। हाफ शेयर आपने रीइश्यू किया बेटा 1500 में फुल्ली पेड अप। तो बच्चे हाफ शेयर आपने 1500 में इशू किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू शेयर कैपिटल। अब बेटा हाफ शेयर 150 शेयर ₹10 का शेयर था तो 1500 के थे ना। देखो यहां पर एक ऐसा केस आया है, नो प्रॉफिट नो लॉस, सेम वैल्यू में इशू कर दिए, तो बेटा इसलिए ना तो फॉरफीचर डेबिट हो रहा ना एसपीआर क्रेडिट हो रहा। और उसके बाद लास्ट एंट्री बेटा आप कैपिटल रिजर्व निकालोगे, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। फार्मूला बार बार बताया गया बेटा, आपको ध्यान रखना। ₹1800 सीआर कैसे निकालोगे, 1800 डिवाइड बाई शेयर कितने थे 300 इंटू रीशू कितने की शेयर किए बेटा, हाफ 150, और माइनस जितना आपने रीशू के टाइम पर फॉरफीचर को यूज किया 0, क्योंकि रीशू के टाइम पे तो बेटा फॉरफीचर यूज ही नहीं हुआ। तो ₹900 दैट इज योर कैपिटल रिजर्व। एक बार बेटा 66 क्वेश्चन देख लो, फिर मैं प्रीमियम नहीं मिल रहा सेकंड केस पे आ रहा हूं। क्लियर बेटा 66? अब आप लोग बेटा ये 67 क्वेश्चन रीड करेंगे। अब देखो आपको खुद पता लगेगा यहां पर प्रीमियम नहीं मिल रहा। आप कहते हैं ना कैसे पता लगेगा, देखो अब क्लियर पता लग रहा है बेटा। यहां पर एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर, ₹10 का एक शेयर है बेटा, ₹8 कॉल्ड अप है और प्रीमियम भी है ₹2 का, जिसपे कह रहा है कि राहुल ने एप्लीकेशन मनी ₹5 पे कर दी थी, बट अलॉटमेंट का पैसा बेटा ₹5 आपने पे नहीं किया था इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो क्लियर कट हो गया बेटा, यहाँ पर प्रीमियम पे नहीं किया। तो बच्चे जब क्वेश्चन में रीड करने पर आपको ये पता लग जाए कि आपने प्रीमियम का पैसा पे नहीं किया, तो फिर क्या चेंज आएगा? तो यहां पर चेंज आएगा बेटा कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर थे, ₹8 कॉल्ड अप था, बट बेटा जी आपका जो एसपीआर था वो भी मैं डेबिट करूंगा, क्योंकि आपने प्रीमियम पे नहीं किया। डेबिट करने के पीछे लॉजिक क्या है बेटा? देखो मैंने आपके नाम पर एसपीआर अकाउंट क्रेडिट कर रखा होगा अलॉटमेंट के टाइम पर। अब बेटा आपने पे नहीं किया और आपके शेयर में कैंसिल कर रहा हूं, तो आप आगे भी पे नहीं करोगे। तो अकाउंट्स में बच्चे जो अकाउंट खोला गया है, ओपन किया गया, उसको क्लोज करना जरूरी होता है। जैसे हम कॉल इन एरियर पहले मैंने डेबिट किया होगा तो यहाँ क्रेडिट करते हैं ना फॉरफीचर के टाइम पर, ऐसी एसपीआर अकाउंट आपके नाम पर ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका था, क्योंकि आपने पे नहीं किया, तो अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ उसको। तो ये बच्चे एक अकेला चेंज है आपके बस क्वेश्चन में, कि प्रीमियम पे कर दिया तो उसको हमने इग्नोर कर दिया था यहाँ पर, और प्रीमियम नहीं पे किया तो अब उसको डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पर। आगे का कॉन्सेप्ट वही रहेगा बेटा, टू शेयर फॉरफीचर जो पैसा आपने पे कर दिया, और टू कॉल इन एरियर जो पैसा आपने पे नहीं किया था।
तो बेटा क्लियर कट क्या रखा है, 5 रुपीज आपने पे कर दिया और 5 रुपीज आपने पे नहीं किया। तो 500 आपने पे कर दिया था 100 इंटू 5 और 500 पे नहीं किया था। 100,000 रुपीज 1000 रुपीज, दैट इज द बिगर चेंज। 66 और 67 दोनों क्वेश्चन आपके आ गए हैं बेटा। रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, रेशियो वैसे ही होता है बेटा जैसे था, अभी करवा रहा हूं। लेकिन फॉरफीचर की एंट्री में प्लीज चेक कर लीजिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है बेटा, 66 में आपने ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया था, 67 में आपने प्रीमियम पे नहीं किया। बस सिर्फ ये दो केस आपको समझने हैं प्रीमियम वाले क्वेश्चन के, इसके अलावा कहीं कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। तो जब भी शेयर इशू एट प्रीमियम होते हैं तो वी हैव टू क्लियर कि whether the premium is paid by the shareholder or not paid by the shareholder. This is the most important concept for you. दोनों केस आपके सामने है, दोनों की फॉरफीचर की एंट्री आपके सामने है। नाउ यू कैन डिस्कस बेटा योर डाउट। इन दोनों के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आ रहा हो बताइए। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, टेक योर टाइम, प्रॉपर डाउट ले लीजिएगा बेटा। हाँ जी बोलिए बेटा। शेयर फॉरफीचर और कॉल इन एरियर में प्रीमियम का अमाउंट भी लेंगे। हाँ बेटा देखो ना, अगर डेबिट किया है तो क्रेडिट में भी इंक्लूड होगा ना बेटा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हो, जब आपने अलॉटमेंट की एंट्री डाली होगी तो वहां पर कॉल इन एरियर में बेटा प्रीमियम के साथ कॉल इन एरियर डालोगे ना आपने, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से सोचिए, इससे पहले जो हम कॉल इन एरियर डेबिट कर चुके हैं उसी को क्रेडिट कर रहे हैं, और जो एसपीआर क्रेडिट किया तो उसी को डेबिट कर रहे हैं। फॉरफीचर के टाइम पर रिवर्स कर रहे हैं हम सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे। तो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम कॉल इन एरियर में भी क्या होगा, वही प्रीमियम यहाँ पर भी इंक्लूड है बेटा। मतलब सिंपली आप यहां पर करना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि भाई अगर प्रीमियम डेबिट में था तो बेटा क्रेडिट में भी होगा, ठीक है ना। और ऊपर वाली एंट्री में प्रीमियम डेबिट में नहीं था तो बेटा इसलिए क्रेडिट में भी नहीं था। राइट बच्चे। अच्छा इसके बाद रीशू, तो बेटा जी हाँ रीशू में कोई चेंज नहीं है, रीशू ऐसे ही रहता है बेटा। 70 शेयर आप रीशू कर रहे हो, 8 रुपीज कॉल्ड अप, कॉल्ड अप हमेशा कैपिटल में आता है बेटा, ध्यान रखना। फॉर 7 में बेच रहे हो आप। तो बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट 70 शेयर इंटू 7, 490 के इशू कर रहे हो। 1 रुपए का जो लॉस बियर कर रहे हो बेटा वो चार्ज करेंगे हम फॉरफीचर अकाउंट से टू शेयर कैपिटल। जो 70 शेयर थे बेटा, एक शेयर 8 रुपए का था, कॉल्ड अप 560, तो 70 रुपीज का गैप फॉरफीचर से। और उसके बाद बेटा ये शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। यहाँ पर मेरा फॉरफीचर बेटा डेबिट क्रेडिट हुआ था 500 से, डिवाइड बाई 100 शेयर थे, इनटू मैंने रेशियो किया 70 शेयर माइनस 70 रुपीज। मैं बार बार बेटा फॉर्मूला इसलिए यूज करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को परफेक्शन हो जाए इसमें। तो कॉपी में भी अपने जब सॉल्व करते हो क्वेश्चन तो अगेन एंड अगेन फॉर्मूले को यूज किया करो, उससे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होगी। तो 280 रुपीज दैट इज योर कैपिटल रिजर्व। 66 एज वेल एज 67। देखो बेटा क्वेश्चन, एनी डाउट? सर हाँ जी बेटा बोलिए। शेयर कैपिटल में हमने 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? 8 रुपीज कॉल्ड अप है ना बेटा, बता रखा है ना यहाँ पर, आपको बताया था ना पेड अप या कॉल्ड अप। यहाँ पे तो क्वेश्चन 8 रुपीज से था ना, फुल्ली पेड अप कहेगा तो पूरा 10 से करेंगे, और अगर कॉल्ड अप या पेड अप की वैल्यू दे रखी है तो 8 रुपीज, तो वही वैल्यू होगी बेटा। ओके और कोई डाउट बेटा? चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, करो पहले समझो बेटा, फिर मैं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 करिए एक बार ट्राई बेटा, फिर इसके बाद मैं करूंगा थोड़ी देर में 68। एक बार देखते हैं कितना कर पाते हो तुम लोग, करिए।
हो पा रहा है बेटा क्वेश्चन? क्या हुआ बच्चे, किसी कंफर्मेशन नहीं आई बेटा? क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा बताइए? और चलिए एंटी साथ साथ मैं यहाँ भी मैच करा देता हूँ। प्रीमियम 4 रुपीज का है बेटा, अलॉटमेंट मनी पे करना है और अलॉटमेंट मनी आपने नहीं पे करी और 4 रुपीज की कॉल तो अभी तक कॉल्ड अप ही नहीं थी। तो दैट मीन्स शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है कितने से जी? 150 इंटू 6 रुपीज बेटा, क्योंकि 4 रुपए की कॉल तो बनाई नहीं गई। एसपीआर अकाउंट डेबिट 150 इंटू 4, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल इन एरियर अकाउंट। अब इसमें से देख लो बेटा, दोनों में से एक चीज हमेशा दी होगी। 8 रुपए की कॉल इन एरियर आपको दे रखी है, राइट? तो इसका मतलब बाकी के 2 रुपीज आप पे कर चुके होंगे। दिस इज द फॉरफीचर। ठीक है, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉरफिटेड शेयर रेशियो कर दिया आपने 15 रुपीज पर शेयर, फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होगा बेटा? 10 रुपीज पूरा फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर आपने 10 वाला शेयर 50 में इशू कर दिया, तो 150 इंटू 15 फुल्ली पेड अप। तो बेटा अब आपको पूरा 10 रुपीज लेना पड़ेगा। फुल्ली पेड अप नहीं दिया तो आप 6 ही लेते हैं, यहाँ पर भी जितना यहाँ लिया उतना ही रेशियो में लेते, और बाकी का बेटा एसपीआर में आ रहा है आपके पास। तो 1500, 750 और 2250, और बाकी का बेटा जी आप सीआर निकालेंगे। अब सीआर निकालने के लिए एंट्री तो वही रहेगी, फॉर्मूला निकलवा देता हूँ सीधा। आपके पास फॉरफीचर में कितना अमाउंट आया होता है बेटा? 300 रुपीज, पूरा सीआर आ जाएगा, यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं बेटा, क्योंकि जितने शेयर फॉरफिटेड किए थे उतने ही शेयर मैंने रीइश्यू कर दिए, और बेटा यूज बिल्कुल जीरो किया है, तो पूरा 300 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये बेटा आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम है।
क्वेश्चन इसके कंटिन्यू यू कैन कंप्लीट टिल 76। सारे क्वेश्चन सेम चलेंगे बेटा। देखिए आप लोगों को डाउट नहीं आ रहे तो डेट मीन्स मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोई सामने कॉपी तो दिख नहीं रही बेटा। तो प्लीज डू योर होमवर्क हार्ड वर्क के साथ बेटा और डाउट निकालते रहिए। नंबर 1। नंबर 2, इन लास्ट क्लास कैश बुक तो अभी डिस्कस नहीं हुआ ना बेटा आप लोगों के साथ, आई थिंक कैश बुक नहीं डिस्कस हुआ था ना बेटा। नो सर। अब यहाँ पर ये भी एक क्लैरिफाई करा दूं बेटा, अगर कोई क्वेश्चन कैश बुक के साथ आता है, बीच में जो आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे आपको लिख रखा है गिव द जर्नल एंट्री एंड कैश बुक। कैश बुक इज नॉट ए कॉन्सेप्ट, किसी भी एक क्वेश्चन में समझ लो बेटा, सब में वही करना है आपको। मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, 10,000 शेयर्स हैं, या फिर एक सेकंड रुक जाइए, चलो 10,000 शेयर है बेटा, इनटू 10 रुपीज ईच, पेबल है 2 रुपीज, 3 रुपीज और 5 रुपीज, चलो ये मान लो, ठीक है। अब आपको कहा गया गिव द जर्नल एंट्री विद कैश बुक। तो बेटा कैश बुक का मतलब क्या होता है, क्लास 11th में हम लोग कैश बुक बना चुके हैं। कैश बुक का मतलब जितनी भी एंट्री हमारी कैश की होंगी दीज आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू कैश बुक। अब क्योंकि कंपनी में सारा काम बैंक के थ्रू होता है तो हम सिर्फ बैंक कॉलम बनाते हैं बेटा कैश बुक में, कैश कॉलम नहीं बनाते। और फॉर्मा याद होगा क्लास 11 से बेटा, डेट पर्टिकुलर वगैरह। जो भी हमारी डेट है बेटा पर्टिकुलर, और बैंक कॉलम से हम बनाएंगे, ऐसी यहाँ पर भी डेट पर्टिकुलर और बैंक कॉलम। अब इस क्वेश्चन में बेटा एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है बेटा जर्नल में नहीं डालेंगे, डायरेक्टली ट्रांसफर टू कैश बुक। कैश बुक का रूल आपको याद ही होगा, पैसा आ रहा है तो डेबिट में, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10 इंटू 2 20,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री हम जर्नल में डालेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब बैंक की सारी एंट्री बेटा जर्नल में हट जाएंगी, नहीं आएंगी, वो सारी एंट्री आपकी ट्रांसफर हो जाएंगी कहां पर, कैश बुक में। नेक्स्ट एंट्री हमारी बेटा ड्यू की होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 पर 3 रुपीज की अलॉटमेंट है बच्चे, इट मेक्स 30,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो एंट्री बेटा यहां आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ऑफ रुपीज 30,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की आएगी बेटा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 50,000 रुपीज। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो यहाँ पर मैं कह रहा हूं फाइनल कॉल बेटा 500 शेयर ने नहीं दी, तो वैसे यूजुअल एंट्री क्या आती है बेटा, अगर हम करते हैं तो आपको याद होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 में से बच्चे जी 2,500 आपको नहीं मिले और बाकी के 47,500 मिल गए, तो बेटा सेम वही बैंक वाली एंट्री यहां नहीं आएगी। अब क्या एंट्री आएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी ये फाइनल कॉल होती है बेटा, कैपिटल नहीं, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 47,500 यहां आएगी एंट्री, राइट, यहां एंट्री नहीं आएगी बेटा। तो जर्नल में क्या एंट्री आ जाएगी, जर्नल में हमारी बेटा सिर्फ कॉल इन एरियर की एंट्री आ जाएगी। दैट्स इट।
मीन कि बैंक की जितनी भी एंट्री है बेटा वो सीधा कैश बुक में आ गई, और अब कैश बुक का टोटल करके बेटा वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस कैरीड डाउन। मतलब जो 4 एंट्री बैंक वाली थी, 3 एंट्री जो भी थी, वो बेटा यहाँ जर्नल से हटकर सीधा कैश बुक में आ जाएगी। तो दैट्स वाई बेटा, जैसे आप भी आई थिंक उस दिन बता रहे थे मेरे को अश्मिता के गूगल पे जो आंसर दिया है कुछ एंट्री मिसिंग है, वो मिसिंग नहीं है बेटा, वो ये कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज विद कैश बुक, तो बेटा कोई डरने की जरूरत नहीं है। जनरल एंट्री के साथ एक कैश बुक का परफॉर्मा बनाएंगे, और जितनी भी हमारी एंट्रीज है रिलेटेड टू बैंक, बैंक से रिलेटेड, वो सारी एंट्री बेटा जी हम लोग इसके अंदर कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे, वो एंट्री जनरल में नहीं आएगी। क्या कैश बुक में कोई एंट्री क्रेडिट में भी आ सकती है? यस, प्रो आटा में आ सकती है बेटा। जब प्रो आटा कराऊंगा इसके बाद तो उसमें एक कैश बुक बना दूंगा। आपको याद होगा अगर एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी आती है तो हम वो रिफंड करते हैं, तो बाई एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब आप रिफंड करते हैं तो वो रिफंड वाली अमाउंट यहाँ आ सकती है बेटा। बाकी कैश बुक में क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं आती। तो इस तरह से कैश बुक का फंडा चलता है बेटा। तो किसी भी क्वेश्चन में बाई चांस अगर आपसे पूछ ले प्रिपेयर द जर्नल एंट्री विद कैश बुक, तो कैश बुक का मतलब ये होता है इसके अंदर। नाउ टेल मी बेटा, इज दैट क्लियर और नॉट बेटा कैश बुक? यस सर। हाँ, मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक दो क्वेश्चन में आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई ट्रिकी लेवल है, सिर्फ यही है कि जर्नल की जगह बेटा कैश बुक में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, सैटरडे बेटा आई थिंक स्कूल सबका ऑफ होगा, आई थिंक सेकंड सैटरडे। यस सर। ठीक है बेटा, बाकी का रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं मान के चल रहा हूँ सबका ऑफ है, क्योंकि सैटरडे जो इवनिंग की क्लास है बेटा दैट विल बी शिफ्ट इन द मॉर्निंग, राइट। मॉर्निंग अराउंड मैं रखूंगा 10 और 11 AM शायद, तो प्लीज कोऑपरेट बेटा, ठीक है। 11 o'clock के अराउंड क्लास लूंगा। इन केस वैसे भी सैटरडे को मैं सिर्फ डाउट रख रहा हूँ आप लोगों की, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पास कंबाइंड इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, किसी की क्लास हो बाई चांस स्कूल में तो बेटा जी देख लेना, तो उसके अकॉर्डिंगली। हाँ बेटा, संडे को नहीं लूंगा तो सैटरडे को लूंगा, तो किसी क्लास अगर मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग देख लेना। उसके बाद सैटरडे विल ओनली द डाउट, सैटरडे ओनली विल बी द डाउट। संडे बेटा आप लोगों का टेस्ट रखूंगा मैं, लेकिन शाम को इवनिंग में, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल टेस्ट रख रहा हूँ रिलेटेड टू जो भी हम लोगों ने प्रो आटा की सिंपल टेबल बनाई थी और वेंडर वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे। फॉर फीचर अभी संडे को नहीं रखा, फॉर फीचर अगले संडे को रखूंगा बेटा, जब तक परफेक्शन हो जाएगी। तो फिलहाल आपके 45 से 76 तक सिर्फ डाउट लूंगा जी मैं। अभी आपके ऊपर है बेटा, क्लास 10 मिनट की लेनी है या 1 घंटे की लेनी है, ओनली द डाउट। ठीक है, डाउट क्लास रहेगी आपकी सैटरडे 11 AM। मंडे से वी विल स्टार्ट द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, डबल प्रोटा। तो डबल प्रोटा दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा, दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। और अगर आप ये डबल प्रोटा अच्छी तरह कर लेते हैं तो उसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर अगर किसी के सिलेबस में पहले आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं तीनों वीडियो भेज दूंगा। 3 वीडियो का काम है, यानी कि 3 लेक्चर का काम है सब मेरा बेटा। ठीक है, तो किसी के स्कूल में आ रहा हो तो बता देना पहले, तो मैं कल ही भेज दूंगा बेटा, सो दैट संडे को आप घर पे भी कर सकते हो। तो डिवेंचर के अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, राइट बेटा। और कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, सैटरडे 11 o'clock मिलते हैं, राइट। ओके बेटा, गुड बाय। थैंक यू सर।